तो चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम्स के आज क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास दो अंकों की x y। ये एक संख्या होगी दो अंकों की, या इसके बेस पे हम 7 या 5 कुछ भी ले सकते हैं। दो अंकों की संख्या होती है। तो अगर x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो हमें संख्या कैसे प्राप्त होगी। अगर हमसे क्वेश्चन में कहे कि दो अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों, तो हम बेसिक्स ऐसे ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर कुछ भी संख्या हो 75 यही। लेकिन ये ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी अब हमारे पास, क्योंकि अगर x की वैल्यू 7 रखे और y की वैल्यू 5 रखे हम यहाँ पर, तो 7 + 5 बराबर 12, लेकिन संख्या तो 75 है हमारे पास। तो ऐसा करने के लिए हम संख्या दहाई और इकाई के अंक में ले लेते हैं। मान लीजिए इसका इकाई का अंक y हो गया और दहाई का अंक आप क्या x हो गया। तो इकाई के अंक में तो कुछ रहता ही नहीं है, एक रहता है सिर्फ। दहाई के अंक में 10 की गुणा हो जाती है। और अगर सैकड़े की बात करें हम, तो सैकड़े के अंक में 100 की गुणा हो जाती है, कोई भी अंक सही। इनका अंक निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ z सही, तो संख्या क्या हो जाती है दोस्तों। जैसे अगर हम इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको देखते हैं, 10x + y ये संख्या हो जाएगी हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अगर x और y की वैल्यू हम यहाँ पर 7 और 5 पुट कर देते हैं, 10 × 7 + y की जगह 5, तो 10 × 7 = 70 और 5 = 75 आ गई ना संख्या दोस्तों, 75। अगर x और y की डायरेक्ट हम 7 और 5 पुट करें तो 12 आएगी, 75 नहीं आएगी। ऐसी 3 अंकों की अगर कोई संख्या हो तो उसमें 100 की मल्टीपल कर लेते हैं हम जो, और 100 की जगह 100 की मल्टीपल करके और कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे z मान लिया। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप 30348 कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं हम। अगर ये संख्या में प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त होगी। यहाँ पर z की वैल्यू इसको मान ली हमारे पास दी हुई है, और x की वैल्यू ये दी हुई है, और y की ये वैल्यू ये दी हुई है। तो अगर ऐसे बोलता हमसे तीन अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो योग में तो तीनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, इनका योग ज्ञात हो जाएगा। लेकिन वह संख्या ज्ञात कीजिए ऐसा बोल रहा है, और x y z की वैल्यू दे रखी है, तो हमें दोस्तों इसमें पुट करना पड़ेगा। जैसे 100 z की जगह क्या है 3 + y x की जगह क्या है यहाँ पे 4, 10 × 4 और प्लस, और यहाँ पर y की जगह है 8, यानी कि 8। अगर इसको सबको तुम जोड़ोगे 300 या 300 हो जाएगा, और 10 चौक 40, 340 और 8 348 आ गया ना यही। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम। मेरा समझाने का पर्पज़ आपको सिर्फ यही था। अब ये कह रहा है दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। ठीक है दोस्तों, दो अंकों की कोई संख्या होगी 10x + y, ये संख्या है दो अंकों की दोस्तों। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसके अंकों को पलट दो, यानी x की जगह y और y की जगह x, यानी दहाई की जगह इकाई का अंक कर दो, इकाई की जगह दहाई का अंक कर दो, तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 10y + x। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि इन संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग हमारे पास 132 दे रखा है। तो इन संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करना है हमको। पहले तो दोस्तों संख्या देखते हैं, अब आगे चलते हैं। हम जोड़ लेते हैं, 10x और 1x 11x हो गया, प्लस 10y और 1y 11y बराबर 132। 11 यहाँ से कॉमन है, x + y बराबर 132। ठीक है दोस्तों, x + y बराबर 132/11, ये कट जाएगा 12 बार। ठीक है दोस्तों, तो संख्याओं का योग, उन दोनों संख्याओं का योग आ गया 12, यानी x + y का दोनों का योग आ गया 12। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के बेस पे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अब की बार अंतर दिया है हमको। दो अंकों की संख्या लेते हैं पहले, 10x + y, और अंकों को पलट दो, यानी कि y की जगह दहाई की जगह इकाई और इकाई की जगह दहाई कर दो, माइनस ये हो गया आपका 10y + x। दो अंकों की संख्या और इसको पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 72 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, तो संख्याओं के अंकों का अंतर मतलब x और y का अंतर पूछ रहा है दोस्तों। संख्या के जो अंक हैं उनका अंतर पूछ रहा है, तो अंकों का अंतर निकाल लेंगे।
तो 10x प्लस वाई माइनस माइनस किस में साथ मल्टीपल हो जाएगी, बॉक्स को खोल लो इसको, 10y माइनस एक्स बराबर 72। ये घट जाएंगे आपस में, तो अब क्या हो जाएगा, 10x में से x जाएगा 9x, ये x हो गया, और 10y में से y जाएगा तो माइनस का 9y बराबर 72 यानी कि 72। 9 कॉमन ले लीजिए दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 72। तो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर आ गया 72 यानी 72/9। 9 का इसमें भाग हो जाएगा और 9 से कट जाएगी, 9 अट्ठे 72। x माइनस वाई संख्याओं का अंतर 8 हो गया। ये कह रहा है दो अंकों की संख्या में 36 जोड़ दिया जाए। 36 जोड़ दो पहले। मान लीजिए दो अंकों की संख्या हमारे पास 10x प्लस वाई है, इसमें 36 हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो इसके अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कि अंक बदल जाएंगे, दहाई की जगह इकाई हो जाएगा, इकाई की जगह दहाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 10y प्लस x। इतना बोल रहा है हमसे दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का आधा है। आधा है यानी कि x बराबर y/2 है, तभी तो होगा दोस्तों। ये इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा हो गया ना, ऐसा इसने बोला है। 10 इंटू y/2 प्लस वाई प्लस 36 बराबर 10y प्लस x की जगह y/2 है, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 बार चला जाएगा, 5y प्लस वाई, ये इससे कट जाएगा ना 5 बार, प्लस 36 बराबर, और ये हो जाएगा आपका, इसको जोड़ लेते हैं हम, 10 दूनी 20 और 21y/2, ठीक है दोस्तों। यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। 5y और एक 6y, ये आ जाएगा 6y प्लस 36 बराबर 21y/2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे। 6y माइनस 21y/2, कुछ गलत हो गया यार, और ये इधर चला जाएगा आपका माइनस में 36। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी, y की वैल्यू y की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। अगर y की वैल्यू 8 है तो इसको y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे 8 को, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है संख्या क्या होगी, तो संख्या निकालने के लिए हम, संख्या थी हमारे पास, भाई संख्या तो ऐसे ही होगी ना, 10x प्लस वाई, कोई भी संख्या हो, यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दो, 10 गुणा x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 8, तो कितना हो गया, 10 चौक 40 और 8 48, संख्या 48 होगी। ये इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, आप निकाल लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, यानी कि दोस्तों x बराबर y प्लस 5 होगा, तभी तो ये बराबर होंगे आपस में, ठीक है दोस्तों। यदि दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटाया जाए, दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटाया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, संख्या हमारे पास होगी 10x प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि x की जब बराबर, तो x की जगह y प्लस 5 है ना, तो संख्या हमारे पास हो जाएगी 10, इसकी जगह y प्लस 5 ले लो x की जगह, और प्लस y की जगह y, ये होगी हमारे पास मूल संख्या। अब ये कह रहा है कि इस संख्या से अगर यदि दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना घटाया जाए, दोनों अंकों का योगफल हो जाएगा हमारे पास प्लस, वो माइनस करना है दोनों के अंकों का योगफल, यानी कि x प्लस वाई का योगफल का 5 गुना इससे घटाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, संख्या हो जाती है 10y प्लस x। तो संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। पहले संख्या निकालेंगे तभी तो अंकों का योगफल निकलेगा, तो रख देते हैं। अब यहाँ भी हमें x बराबर वाई प्लस 5 रखेंगे, यहाँ भी x बराबर वाई प्लस 5 रखेंगे, तो करते हैं। तो ये अगर इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे हम डायरेक्ट, तो 10y प्लस 10 की गुणा इसमें हो जाएगी 50 प्लस y माइनस, अब x की जगह यहाँ पर दोस्तों y प्लस 5 रख दो, y प्लस 5 और प्लस y ये था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2y प्लस 5, ठीक है दोस्तों। 2y
प्लस 5 की इंटू मल्टीपल 5 में, और ये y की जगह यहाँ भी, x की जगह यहाँ भी y प्लस 5 आ जाएगा। तो 10y प्लस y प्लस 5। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा 10y और 1y 11y प्लस 50 माइनस, इसको करते हैं 5 की इसमें गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10y माइनस 5 पंजे 25। ठीक है दोस्तों, और ये आ जाएगा 10y और 1 11y प्लस 5, ये आ गया। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 11y से 10y जाएगा, 1y बचेगा, 50 में से 25 जाएंगे, प्लस का 25 बचेगा, और इधर आपको पता है 11y प्लस 5 बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, y को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर ले जाएंगे। तो 11y में से 1y जाएगा तो 10y बचा, और 25 में से 5 जाएंगे तो 20 बचेगा। तो y की वैल्यू आ गई 2, 10 से 2 बार कट जाएगा ना, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है दोस्तों, अब y की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू 2 को यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू में। तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 5 बराबर 7 आ गई। अब y की वैल्यू 2 है हमारे पास, x की वैल्यू 7 है, तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी दोस्तों 10x प्लस y, ये संख्या थी। अब पहले मूल संख्या को निकाल लेते हैं, 10 गुणा x की जगह रख दो 7 और y की जगह रख दो 2, तो 10 सत्ते 70 और 2 72वें संख्या की दोस्तों। लेकिन ये हमसे संख्या नहीं पूछ रहा, इस संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहा है। तो संख्या के अंकों का योगफल जोड़ दो दोनों को, 7 प्लस 2 बराबर 9, 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, हार्ड क्वेश्चन है, मैं फिर भी इनको आसान तरीके से करा रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ बोल रहा है 4 संख्याओं का योग 48 है। पहले इतना लिख लेते हैं, कोई भी हमारे पास 4 संख्याएं हैं, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 48, इतना बोल दिया। जब पहली 2 संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए, यानी कि a में 5 जोड़ दो और b में कितना जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए। ठीक है, तीसरी और चौथी से 3 में 7 घटाया जाए, तीसरी से 3 घटा दीजिए, सॉरी तीसरी से 3 ये घटेगा, और चौथी से d में से 7 घटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि तो संख्याएं, सारी संख्याएं आपस में बराबर हो जाती, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाती हैं। तो वे संख्याएं पूछ रहा है, वे संख्याएं क्या होंगी। तो दोस्तों इन संख्याओं को करने के लिए इन सब के बराबर एक वेरिएबल मान लेते हैं, हम मान लीजिए हमने x मान लिया इसके बराबर। तो अब इनसे हम क्या करेंगे कि a b c d की वैल्यू निकाल के x को बराबर रख के और इसमें रख देंगे हम, तभी तो हमारे पास संख्याएं आएंगी दोस्तों। तो चलिए हम मान लेते हैं a प्लस 5 बराबर x को ले लेते हैं, ये x को। अब यहाँ से हम x की वैल्यू a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 इधर चला जाएगा दोस्तों, तो a की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5। इसी तरह हम दोस्तों b प्लस 1 बराबर x मान लेंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के इधर चली जाएगी, x माइनस 1 आ जाएगी b की वैल्यू। c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी दोस्तों, c माइनस 3 बराबर x मानेंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी, x के इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, x प्लस 3 आ जाएगा। और इसी तरह से हम d की और d माइनस 7 बराबर x मानेंगे, तो यहाँ से d की वैल्यू x प्लस 7 मिल जाएगी। a b c d की चारों की वैल्यू इसमें रख देते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है। ठीक है दोस्तों, तो a की जगह x माइनस 5 था, b की जगह क्या था दोस्तों, b की जगह था x माइनस 1, c की जगह x प्लस 3 और d की जगह x प्लस 7। ठीक है दोस्तों, और बराबर में 48, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 1x 2x 3x 4x 4x। ठीक है दोस्तों, 7 और 3 10, और ये हो गया प्लस 10, और 5 और 1 माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, -6 बराबर 48। यहाँ तक ठीक है दोस्तों, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, 4x प्लस 4 बराबर 48। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम आगे का। 4x बराबर 48 है दोस्तों, माइनस यहाँ से 4 इधर चला जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, घट जाएगा,
तो 48 में से 4 जाएंगे, 44 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 44/4 यानी कि 11 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब x की वैल्यू को हम इनमें रख देंगे, ये जो हमने निकाली था ना, इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 2 इक्वेशन, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, तभी तो a b c d की वैल्यू निकलेगी यहाँ से हमारे पास। तो x की वैल्यू 11 है, 11 रख दीजिए। तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए a बराबर था हमारे पास x - 5। तो x की वैल्यू 11 है, 11 में से 5 गए तो a की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से b बराबर था हमारे पास x - 1, x की वैल्यू थी 11, 11 में से 1 जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 10। इसी तरह से c बराबर था x + 3, तो x की जगह 11 था तो c की वैल्यू आ जाएगी 11 + 3 = 14। और d की वैल्यू d बराबर था x + 7 और x की वैल्यू थी 11, 11 + 7 तो d की वैल्यू 18। तो यहाँ पर आ गई a की वैल्यू 6, b की वैल्यू c की वैल्यू 14, b की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 18। अगर आप इन सब को जोड़ोगे ना, 14 और 6 20 और 10 30 और 18 48, यही दे रखा है हमें a + b + c की वैल्यू 48। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी वैल्यू आ जाएंगी। ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। वाह, बढ़िया सवाल है दोस्तों। ये जब x बराबर y/2 होगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, यदि दोनों के अंकों के योग से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। ये होगा 10x + y। ठीक है दोस्तों, 10x + y हमारे पास मूल संख्या होगी दोस्तों। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि दोनों के अंकों के योग से 2 घटाया जाए। अब दोनों का अंकों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकों का योग तो सिर्फ x + y होगा ना, इससे 2 घटाया जाए। आगे बोल रहा है तो अंतर उस मूल संख्या के 1/6 के बराबर होगा, यानी कि जो मूल संख्या है 1/6 के बराबर होगा 10x + y के, इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम क्या करेंगे, x की जगह y/2 रख देंगे, क्योंकि इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है ना। तो लेते हैं दोस्तों, करते हैं y/2 + y - 2 = 1/6, 10 और यहाँ पे y/2 रखेंगे और प्लस y, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2y और y 3y/2, 3y/2 - 2 = 1/6 और ये हो जाएगा 5 बार कट जाएगा, 5y और 1y 6y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 6 से 6 कट जाएगा, सिर्फ इधर y रह जाएगा, यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, y रह जाएगा ना। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y/2, इस y को इधर ले आओ -y और इस 2 को इधर ले जाओ बराबर में, तो आपस में बराबर हो जाएंगे 2। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हो जाएगा 2y, 3y में से 2y जाएगा तो 1y बच जाएगा, तो ये हो जाएगा y/2 बचेगा यहाँ और बराबर 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है दोस्तों, अगर y की वैल्यू 4 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 हमारे पास, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर यहाँ हम रख देंगे y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी ना दोस्तों। तो संख्या पूछ रहा है दोस्तों हमसे, तो संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या थी हमारे पास 10x + y, तो संख्या क्या होगी, x की वैल्यू धर दो इसमें, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो 10 दूनी 20 और 4 24 वह संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 24 इसका आंसर हो